हेलो एवरीवन। देखिए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के पेपर लीक को लेकर बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर लीक हुआ है और हमारा जो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं या टाइम के दौरान या उस टाइम के दौरान पहले कहीं ये भी नहीं पाया गया कि हाँ पेपर पहले से ही आउट हो गया है। अगर ऐसे कुछ साक्ष्य आपके पास हैं, किसी के दावे के साथ आप कहते हैं तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक के अकॉर्डिंग जो मैंने पूरी जानकारी बच्चों से अपडेट हूँ, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ें हैं कि सॉल्वर मिले हैं, पैसे मिले हैं, कुछ डिवाइस मिली हैं, ऑनलाइन अकाउंट में पैसे मिले हैं। जैसे भी तरीके से चीज़ें बहुत सॉल्वर लखनऊ में भी देखा आप चीज़ें वो पकड़ी गई हैं। तो ये सब चीज़ें पकड़ा धकड़ी हुई है और वो सारी न्यूज़ में अपडेट मिली है। ये नहीं कि कहीं पेपर लीक हुआ है या पेपर आउट हुआ है टाइम से पहले किसी टेलीग्राम चैनल पे या किसी बच्चे के पास देखा गया या पेपर पहले से ही सॉल्व करते पाए गए हैं, कोई वीडियो या शॉर्ट्स वायरल हुआ। ऐसी कुछ चीज़ होती तब चीज़ें आगे हम कोशिश कर सकते हैं। अभी जो के अकॉर्डिंग लगता है कि यूपी आयोग ने जो अपना पेपर है वो सही तरीके से कराया है। भले ही दोस्तों कुछ लोगों ने क्या है कोशिशें की हों। अब हम बात करेंगे कि कम नंबर वाले क्या करें और पेपर में जो धांधली पकड़ी गई है और टोटल रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने किया था बोरिंग टेक्नीशियन में, आयोग ने फॉर्म कितना एक्सेप्ट किया हुआ है और कितने बच्चों ने परीक्षा दी है टोटल और कितने बच्चों ने क्या परीक्षा छोड़ी है, ये सारा डेटा मिलेगा। और जो कम नंबर वाले हैं वो क्या करेंगे। अब दोस्तों, जब मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कोशिश कर रहा था ना, तो एबीटी वाले अलग छट गए थे। मैं देख रहा था लेकिन कहा कुछ नहीं था। एबीटी वाले सोच रहे थे कि नहीं भाई हमारे पास तो एबीटी आ गई, 402 पोस्ट आ गई। आज जब कट ऑफ जा रही है ना 70 प्लस 75 प्लस 80 के आसपास, 82 82 83 नंबर देख रहे हो, तो आज मुझे याद आ रहा है कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कुछ कीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही आप लोगों में बहुत ही गलत है। आप 20 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी आए। आपके विभाग में 13,000 पद के आसपास खाली हैं 18,000 में से, तो सोचो। तो ये वो न्यूज़ है दोस्तों जिसमें अगर हम बात करें टोटल बच्चों ने जो परीक्षा दी है वो 21,000 स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं। मैं जूम कर देता हूँ, 21,000 से ज़्यादा का मतलब हुआ है 21,000 कुछ अभ्यर्थियों ने क्या है आपकी परीक्षा जो है दी है। बाकी अगर हम बात करें लखनऊ का डिटेल निकला, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 13 गिरोह पकड़े गए हैं, 13 स्टूडेंट पकड़े गए हैं, जो भी आप समझे, जिसमें 3.25 लाख जो है पैसे ट्रांसफ़र, 1.25 लाख उनके पास नगद और चीज़ें मतलब क्या है कि नकल नकदी 25,000 रुपये, अलग अलग तरीके से चीज़ें पकड़ी गई हैं और डिवाइस से पकड़ी गई हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ में 12,263 में से 9,563 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। यानी लखनऊ में 77.98% परीक्षा स्टूडेंट ने दी है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 80% स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। वो कैसे मैं बता देता हूँ, अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आपने ये तो देख लिया, ये जो वो आरटीआई है दोस्तों, जिसमें 26,021 स्टूडेंट ने क्या है ये रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद कुछ लोग फीस जमा नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, कुछ का आयोग उनका एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 25,989 स्टूडेंट का लगभग 26,000 के आसपास क्या इसमें एक्सेप्ट हुए हैं, यानी कि 21 वो रह गए और 21 लगभग 40 स्टूडेंट के आसपास ऐसे हैं जो या तो फीस पेमेंट की वजह से या किसी अपनी कोई लापरवाही की वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया है, या फिर हो सकता है क्वालिफिकेशन की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, या उन्होंने ट्रेड गलत भरी हो, इस वजह से उन्होंने क्या उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने को मिल रही हैं। बाकी अब रही बात कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, वो आप देख पा रहे हैं 21,000। तो 25,000 मतलब 26,000 ही हैं पूरे, जिसमें 21,000 ने परीक्षा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि 5,000 स्टूडेंट जो है आप ये कह सकते हैं अब्सेंट रहे हैं। ये वो डेटा है जो मैं आपको एक्चुअल में दिखा रहा हूँ। 5,000 डेटा जो है ये अब्सेंट का है। पिछली वीडियो एक मैंने बनाई थी जिसमें जल्दबाजी में कोई गलती हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको अनलिस्टेड कर दिया था और गलत मैसेज या गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए मैंने रीशूट वीडियो की है और ये आप लोगों के लिए सब अपलोड की है मैंने, ठीक है। तो 13 जो है सोलवर के आसपास पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं ये नहीं है कि पेपर में कहीं धांधली को कह सकते हैं आप अपनी भाषा में जो भी आप समझें, या पैसा चल रहा है, चीज़ें कोशिश करता ही है। देखो बहुत लोग कोशिश करते हैं आप जानते हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई मतलब ऐसी गतिविधि नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो परीक्षा में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आपकी मांग जायज़ है, लेकिन साक्ष्य नहीं है तो आपकी मांग गलत है, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा। जो बच्चे मेरे पास इसको भेज रहे थे, बोल रहे थे इस पर वीडियो बनाओ और सर आयोग चलो, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप सोचें कि पेपर री एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी नई भर्ती की तैयारी करें, अपना बोरिंग टेक्नीशियन के लिए पैट
जो हमारा 26 आने वाला है उसको भी दें। बाकी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए मैं जल्द हो सकता है आपके लिए वीडियो शूट करूँगा। तो कुछ पॉसिबिलिटी हैं जिससे लगता है ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आ सकती है, वो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है तो उस पर आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चुनावी माहौल के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद प्यारे साथियों।